इस वीडियो में हमारा काम ये है कि हमें इस एक्सप्रेशन को दो बाइनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हम फैक्टराइज करते आए हैं तो हमें इसको बेसिकली फैक्टराइज ही करना है, लेकिन ये कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे एक बाइनोमियल हो और यहाँ पे दूसरा बाइनोमियल हो और दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो मुझे ये दिया हुआ एक्सप्रेशन दे दे। तो चलिए इसको हम समझते हैं कैसे कैसे किया जाए। तो चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मेरा जो ये दोनों बाइनोमियल्स हैं वो कुछ है x प्लस एक a मान लेते हैं हम, और दूसरा मान लेते हैं कुछ x प्लस मान लीजिए यहाँ पे b। ये दोनों मेरे यहाँ पे बाइनोमियल्स है जिनको मैं मल्टीप्लाई अगर करूं तो मुझे ये यहाँ पे मिल जाए। अब आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ प्लस से और प्लस बी ही क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया? तो वो एक ही बात है। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू कुछ -4 आ गई तो ये x प्लस ऑफ -4 यानी कि x -4 हो जाएगा। तो वो हम देखेंगे कि आगे कैसे आ रहा है, उसकी वजह से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम उल्टा जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको जब मैंने फैक्टराइज किया तो मुझे ये मिला। यानी क्या कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम टर्म्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। अब अगर आप भूल चुके होंगे कि कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर के वीडियोस देख लें, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक एक टर्म को यहां डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इस x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा x टाइम्स ये पूरा x प्लस b, और फिर ये दूसरा टर्म हम यहां से उठाएंगे प्लस a टाइम्स x प्लस b आ गया यहाँ पे। अब चलिए अब एक एक टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। इस x को इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस a को इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा x टाइम्स x यानी कि x स्क्वायर, x टाइम्स b यानी कि हमारे पास आ जाएगा प्लस bx, फिर है हमारे पास a टाइम्स x हो जाएगा मेरे पास ax के बराबर प्लस a टाइम्स b हो जाएगा मेरे पास ab, और यहाँ पे आ जाएगा b। अब ये जो ना ये दो जो यहाँ पे बीच वाले टर्म्स आपको दिख रहे हैं दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों का वेरिएबल पार्ट एक जैसा है, तो अब हम इनको साथ में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां से क्या करूंगा, इस x को कॉमन निकाल लूंगा और ये हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स x। तो चलिए इस बात को यहां लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस b, या फिर a आप जो भी कर लीजिए, a प्लस बी या b प्लस a एक ही बात है, प्लस a प्लस b a प्लस बी मैंने लिखा क्योंकि ये ज्यादा देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है। a प्लस बी सिंपल सा, आप चाहे तो b प्लस ए भी लिख सकते थे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। टाइम्स x यहाँ आ जाएगा प्लस ए बी, तो यहाँ पे है ही प्लस a टाइम्स b यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर -3x -10। अब अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं, जैसे कि इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मैं बात करूं तो दोनों का कोफिशिएंट 1 है। यहां भी है ये 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर और यहां भी है 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो ये तो खैर सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक्स के कोफिशिएंट पे। तो यहां एक्स का कोफिशिएंट है a प्लस बी और यहां एक्स का कोफिशिएंट है ये -3। तो इस हिसाब से मैं ये देख के ये बोल सकता हूं कि जो a प्लस बी की वैल्यू है, a प्लस जो b की वैल्यू होगी यहाँ पे, a प्लस b की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी इस -3 के बराबर हो जाएगी। इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अब आते हैं इस कांस्टेंट पार्ट पे। यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है मेरा ए बी और यहाँ कांस्टेंट पार्ट है -10, यानी कि a टाइम्स b की जो वैल्यू है, a टाइम्स b की वैल्यू उसको -10 होना पड़ेगा, -10। अब यहाँ पे हमें दो यहाँ पे क्लू मिल गए, दो यहाँ पे हमें सुराग मिल चुके हैं जिसके बेसिस पे हम a और b का वैल्यू शायद बता सकते हैं। अब आप इसमें से कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए और सोचना शुरू कर सकते हैं कि आखिर a और b की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम इस वाले इक्वेशन को उठाएंगे तो हमें ज्यादा आसानी होगी,
क्योंकि चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ 10 है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, सिर्फ 10 है, तो 8 टाइम्स बी 10 हो रहा है, यानी ए और बी 10 के फैक्टर्स होंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक बार कि 10 के फैक्टर्स आखिर होते क्या क्या हैं। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 टाइम्स 10। लेकिन ये क्या होगा, या फिर और मेरे पास क्या ऑप्शन है, चलिए वो देखते हैं। और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 5। ये 2 टाइम्स 5 मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे है -10। अभी तक हमने नेगेटिव साइन के बारे में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, हमको तो उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, हम उसको भूल नहीं सकते। ये नेगेटिव तभी होगा जब ए और बी दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरा चीज, जो पहला इक्वेशन यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग ये हमें समझ में आ रहा है कि दोनों a प्लस बी का जो सम है वो -3 है, एक नेगेटिव वैल्यू है। यानी कि इसको देख के मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी में से जो बड़ा वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 और 10 लेता, तो अगर मैं इनमें से मान लीजिए 1 को मैं नेगेटिव कर दूं, -1 और 10 को मैं वैसे ही छोड़ दूं, तो -1 टाइम्स 10 -10 होता है। चलिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन क्या इनको मैं ऐड करूंगा तो मुझे -3 मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि -1 + 10 होता है 9, लेकिन यहाँ तो -3 है। और मान लीजिए अगर मैं उल्टा भी ले लूँ, मान लीजिए मैं 10 टाइम्स -1 ले लूँ, तो भी मेरा यहाँ पे -10 आ जाएगा। लेकिन क्या 10 + -1 -3 होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो एकदम गलत है। अब आते हैं हम 2 और 5 पे। तो चलिए ये देखते हैं। मान लीजिए मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे -2 ले लेता हूँ, -2, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं दोनों को नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ मुझे -10 प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मैंने किसी एक को नेगेटिव किया। तो -2 टाइम्स 5 होता है मेरा -10, ये सही है। लेकिन अगर मैं -2 और 5 को ऐड करूँ तो क्या मुझे -3 मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि -2 + 5 हो जाएगा मेरे पास +3। तो ये तो गलत है। तो चलिए अब हम एक लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचा है उसे चेक कर लेते हैं। हमारे पास अब हो जाएगा, अगर मैं -5 ले लूँ यहाँ पे, -5 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? तो -5 टाइम्स 2 -10 होगा। और अगर मैं -5 को 2 में ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? -3, जो कि मेरा पहला इक्वेशन है। यानी क्या कि ये जो मुझे यहाँ पे मिला दो वैल्यूज -5 और 2, वो मेरी इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन दोनों दिए हुए कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं a की जगह रख दूं -5, a की जगह मैं रख दूं -5 और b की जगह मैं रख दूं 2, तो -5 टाइम्स 2, -5 टाइम्स 2 मुझे -10 दे देगा। और अगर मैं a की जगह पहले इक्वेशन में रख दूं -5 प्लस यहाँ पे b की जगह मैं रख दूं 2, b की जगह में रख दूं 2, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3 के बराबर। यानी कि a मेरा हो गया -5, a मेरा हो गया -5 और b मेरा हो गया 2 के बराबर। तो अब जो मेरा यहाँ पे मैंने ये अज्यूम किया था a और b, इसको मैं अब लिख सकता हूँ कि ये होगा x, a की जगह आएगा -5, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ -5 यानी कि -5 ही होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, -5, x -5 ये हो गया। और दूसरा ये हो जाएगा x प्लस b की जगह आया है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा +2। तो ये मुझे मिल गया कि कैसे मैंने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को दो बाइनोमियल्स में फैक्टराइज कर दिया, दो बाइनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं a और b, जो दोनों का सम होगा वो इस x का कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इस a और इस b का जो सम है वो इस x का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दोनों का प्रोडक्ट है, इस दोनों कांस्टेंट पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो ये कांस्टेंट पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्लू के बेसिस पे हमने आगे सॉल्व कर लिया कि हाँ वो a और b की वैल्यूज क्या होंगी। तो इसके बाद, आज के बाद जब भी आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखे और आपको कहा जाए कि उसे दो बाइनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, और ध्यान देने वाली बात यहाँ एक और है कि ये जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे वो 1 हमने माना है।
अगर 1 के अलावा कुछ और रहे तो हम बाद में देखेंगे कि कैसे उसको डील किया जाता है, लेकिन अभी के लिए हम ये मान रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, और उस केस में अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस a और इस b इसका जो सम है वो इस x का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करेगा, और जो दोनों का प्रोडक्ट है वो ये कांस्टेंट पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। और एक बार जब हमको ये चीज मिल जाएगी, फिर हम इस प्रोडक्ट वाले इक्वेशन से इस प्रोडक्ट वाले इक्वेशन को ध्यान में रखें, क्योंकि इससे हमको ज़्यादा आसानी होगी ए और बी की वैल्यूज़ पता करने में। हम बस उस नंबर के फैक्टर्स देखते जाएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, और साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने पहले 10 माना था, लेकिन यहाँ पे -10 है, तो हम इस केस में और इस केस में साइन का बहुत ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये -10 था, तो एक बात मुझे पता चल जाएगी कि इसका जो एक फैक्टर यहाँ पे होगा वो पक्का नेगेटिव होगा, और पहले इक्वेशन से मुझे ये पता चल गया कि जो बड़ी वैल्यू है यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगी, तभी ये नेगेटिव वैल्यू आया है। तो बस मैंने फिर थोड़ा बहुत मोड़ा यहाँ पे चेक वेक किया, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, और फिर मुझे ए और बी का वैल्यू पता चल गया।